हेलो फ्रेंड्स, तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है। और देखो इस क्लास में, इस वीडियो में आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराने वाले हैं, सभी शिफ्ट पर आधारित। अभी तक जितने भी एनटीपीसी के पेपर हुए हैं 28 दिसंबर से लेकर अभी तक, तो जितने भी शिफ्टों में पेपर हुआ है और जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया है, तो उन्हीं शिफ्ट के आधार पर एग्ज़ाम जो पेपर हो चुका आपका, उसी शिफ्ट के आधार पर ये मॉडल प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, जिसका ये पहला ही सेट है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ऐड किए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, संभावित क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। टोटल 40 क्वेश्चन इस क्लास में है, करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जीके के। तो पूरा क्लास को कंप्लीट करिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना साथियों, है ना। देखो एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम देने वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मैं सुभाष राज स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो साथियों ध्यान देना, ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनमें से कौन सा नाम पारित किया गया था जिसका अर्थ है कि एक क्षेत्राधिकार का एक आदेश जो दूसरे क्षेत्राधिकार के मूल आदेश को दर्शाता है। तो देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिरर ऑर्डर, साथियों देखो ऑप्शन नंबर बी, ये मिरर ऑर्डर पारित किया गया था। और इस मिरर ऑर्डर का अर्थ है कि एक क्षेत्राधिकार का एक आदेश जो दूसरे क्षेत्राधिकार के मूल आदेश को दर्शाता है। आगे देखो वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक के लिए आयोजित किया गया है। तो देखो वैभव शिखर सम्मेलन अक्टूबर महीने में आयोजित किया गया था, और किस तिथि से किस तिथि तक, तो याद रखना 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, है ना। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, तो साथियों इनमें से किस आईआईटी ने छात्रों की भलाई हेतु स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु की शुरुआत की है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इनमें से किस आईआईटी ने छात्रों की भलाई हेतु स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु की शुरुआत की है, तो आईआईटी बॉम्बे, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। देखो आईआईटी बॉम्बे। आगे देखिए, इनमें से किस महाद्वीप पर, देखो किस महाद्वीप पर पक्षी पेलागोर्निथिड्स के जीवाश्म की पहचान की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अंटार्कटिका पर, अंटार्कटिका, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो नामक एक रणनीतिक नीति इकाई का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो साथियों देखो रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो नामक एक रणनीतिक नीति इकाई का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है। तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आयुष मंत्रालय से, आयुष मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो साथियों देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम पूछा है, याद रखना BL भट्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा BL भट्ट, याद रखना सभी। आगे देखिए, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो साथियों याद रखना 2 नवंबर को। देखो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों याद रखना सभी साथी 2 नवंबर को। आगे देखिए, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केरल को। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है, तो साथियों केरल को। आगे देखिए, इनमें से कौन सा आयोग या कौन सा देश और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। साथियों देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यूरोपीय आयोग। देखो यूरोपीय आयोग और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया का पहला ई संसाधन केंद्र किस राज्य में स्थित है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो साथियों याद रखना महाराष्ट्र में। देखो इंडिया का पहला ई संसाधन केंद्र ये किस राज्य में स्थित है, तो साथियों महाराष्ट्र में। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरोग्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया।
तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरोग्य वन का उद्घाटन साथियों गुजरात में किया गया। गुजरात आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए, प्रथम गुप्त शासक कौन थे जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो साथियों देखिए प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, देखो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बनी है? तो साथियों माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में ये स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये किससे बनी है? तो याद रखना संगमरमर से, संगमरमर करेक्ट आ गया। आगे देखो चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ किसने बनवाया था? तो देखिए चित्तौड़ में जो कृतीय स्तंभ है ना साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। राणा कुंभा आपका राइट है। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे, उनका मूल नाम क्या था? देखिए सभी, पृथ्वीराज चौहान जो राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे, उनका मूल नाम क्या था? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय याद रखना। आगे देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? तो साथियों स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान देना इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है साथियों। आगे देखो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आगे देखिए किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो साथियों देखना 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, किसने करी थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। कहाँ पर? ढाका में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो साथियों इनमें से कौन सा एक भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? साथियों कोयला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा कोयला, याद रखना। आगे देखो ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? देखिए ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? तो साथियों याद रखना स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल में, समताप मंडल, याद रखना। आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के लोगों में या किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो साथियों जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत तो एशिया महाद्वीप के देशों में ही देखा गया है ना साथियों। देखो पूरे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उसमें से एशिया में 55% लोग जो है वो निवास करते हैं साथियों, याद रखना एशिया आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सी नदी है? तो देखो नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? तो साथियों देखना कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ये कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखो बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखो बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन भी आया है, याद रखना। देखो बक्सा बाघ परियोजना जो है ना साथियों ये आपका कहाँ है भाई? याद रखना सभी साथी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्राई क्या है? तो साथियों देखना क्राई क्या है? तो क्राई एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। आगे देखो गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कैसा हो? तो देखना गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ही न हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा संभव ही न हो, याद रखना। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो साथियों देखना निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? तो हेजा, हेजा है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, ये सभी ये जीवाणु जनित रोग है। बाकी चेचक, पेचिस और इन्फ्लुएंजा ये सभी तो वायरस जनित रोग है। आगे देखो हरितगृह गैसें कहलाने वाली गैसें कौन सी है? बताइए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ये मीथेन पढ़ना CH4 है ना। देखो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी क्या है साथियों, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। आगे देखो, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना सोडियम 24 का, Na24 करेक्ट है। साल्वे प्रक्रम के द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है किसका? तो साथियों देखना, साल्वे प्रक्रम के द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है किसका? तो सोडियम कार्बोनेट्स का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे देखिए, सुनार का वाट किस पौधे के बीज होते हैं? तो साथियों देखना, सुनार का वाट किस पौधे के बीज होते हैं? एब्रस प्रिकेटोरियस के। एब्रस प्रिकेटोरियस करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कोई पिंड है जो त्वरणहीन गति कर रहा है, तो इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? तो साथियों देखो, कोई पिंड है जो त्वरणहीन गति कर रहा है, तो इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? तो याद रखना 0, बिल्कुल 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया साथियों, 0। याद रखो, देखिए मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो देखो, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किस प्रकार से? तो याद रखना वनोरोपण के द्वारा, वन रोपण के द्वारा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, गैस्ट्रोलाभवन क्रिया पूर्ण हो जाती है जब क्या होता है? तो देखिए, गैस्ट्रोलाभवन की क्रिया पूर्ण हो जाती है जब ऑर्केंट्रॉन का निर्माण हो जाता है। ऑर्केंट्रॉन का जब निर्माण हो जाता है तब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, पीलिया एक प्रतीक है किस प्रकार की बीमारी का? पीलिया किस अंग को प्रभावित करती है? तो साथियों यकृत को ना, तो यकृत की बीमारी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। आगे देखो, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? तो साथियों देखो, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकामोन नहीं बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। याद रखिए। आगे देखो, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था किसका? तो साथियों देखो, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था चार्ल्स डार्विन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, नेचुरल सिलेक्शन। याद रखना। आगे देखो, न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? न्यूक्लियन का सामान्य नाम क्या है? तो साथियों, न्यूक्लियन किसके लिए सामान्य नाम है? तो याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का ये रहा, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो साथियों देखो, लाइकेन जो है ना, ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, वायु प्रदूषण के। याद रखिए। तो साथियों, आपको क्लास कैसा लगा है? ये सभी साथी क्लास को लाइक करके बता दीजिए। आप लोग सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ। नए साथी अगर कोई भी हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। डेली लाइव क्लास करवाते हैं सवेरे से लेकर रात तक, बैक टू बैक क्लासेस। क्वेश्चंस कैसे थे जरूर कमेंट करके बताइए। अभी इस क्लास को, वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर कर देना। चैनल वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में काफ़ी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों।